है ना उनके शादी को वैलिड नहीं गिनाया गया है, क्योंकि उस वक्त क्या है कि वनवास में शकुंतला वाज whose wife, who's this अरे thing? शकुंतला उसकी डॉटर थी, उसकी मेनका जो अप्सरा थी उसकी डॉटर थी। उसको एक ऋषि ने गंधर्व किया था मेनका के साथ, तो उसकी डॉटर हुई थी। उसको एक श्राप मिला था, एक ऋषि ने दिया था दुर्वासा ने, हाँ कि भाई तेरी तू सब कुछ भूल जाएगी मगर तुझे तब याद आएगी जब तू अंगूठी देखेगी कुछ। यानी क्या हुआ था कि दुर्वासा वनवास में घूम रहे थे, हाँ तो शकुंतला बाहर नहीं निकली रिसीव करने उनको। अच्छा तो उसने कहा कि इतनी इम्पोर्टेंट क्या चीज कर रही है ये कि हाँ। निकली नहीं बाहर। हाँ तो वो क्या एकदम गुस्सेल थे। उनको तो ये कहा जाता है दुर्वासा को कि उनके- वो क्रोध में ही पैदा हुए थे। वो सबको श्राप देते थे। हाँ, वो और उन्होंने आठ जगह से उनका मुड़ा हुआ था। उन्होंने कृष्ण की पत्नी को भी श्राप दिया है, रुक्मणी को भी, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो उस वक्त जिस ख्याल में थी, बोले वो तुझे भूल जाएगा। अच्छा तो इनके हाँ, बीच में गांधर्व विवाह हुआ था, सेक्सुअल दुष्यंत भूल गया रिलेशंस हुए थे। तो वो दुष्यंत फिर शकुंतला को भूल गया। तो अब ये जो औलाद पैदा हुई, इसको फिर इसने जंगल में ही पाल पोस के बड़ा किया। और ये देश का राजा बना भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम है भरण, यानी भरण करता था ये लोगों का। भरत नाम था। भरत नाम था, और ये कहा गया था इसका नाम भरत है क्योंकि ये देश का भरण करेगा, यानी आपके राजपाट को एकदम सही सलामत चलाएगा। और इसी के वंशजों में हम शांतनु, भीष्म पितामह और पांडवों का इतिहास आता है। फिर उसके नीचे नीचे ये सब होते आए। बहुत इंटरेस्टिंग है। शांतनु कौन था? उसका भीष्म पिता का पिता नहीं, पिता नहीं था। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ। शांतनु था ये अपना जो धृतराष्ट्र का और पांडव का पिता, भीष्म पितामह का दादा। शांतनु उसका दादा था। फिर ये ऐसे होते हैं, ऐसे पांडव और कौरव अलग हुए ऐसे। धृतराष्ट्र एक कौरव हुए, पांडव के 5 पुत्र हुए। और कुंती को एक वो सूर्य देवता ने पुत्र दिया, कर्ण दिया। तो ये कमाल है ये तो पूरी आकाश गंगा है। आपको तो मुझे नहीं, इसने मुझे बोला था कि कुछ बैठना, इसलिए मैं आई, अदरवाइज मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं तो यूएस में सब सेटअप को देख रही हूँ, बिकॉज मेरी इंग्लिश अच्छी है ना। तो जब मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैं क्यों यहाँ पे लोगों के पीछे भागूं, क्योंकि पीछे भागना मेरी। तो आप बॉलीवुड में ट्राई नहीं करेंगे? बट मैं ट्राई क्या करूँ? हाँ। सबको पता है मैं कौन हूँ, सबको पता है मेरा एक्टिंग का है। मैंने उनको बोला लुक टेस्ट देने को रेडी हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं? जिसको काम करना है वो काम करेगा, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी है तो वो तो खत्म हो चुका है ना, जोन ही खत्म। तो जिसको क्या है ना कि आपको इसलिए इसमें मजा आएगा क्योंकि वो जो शकुंतला का जो कैरेक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं आपके जोनर का है, जितना मैंने अभी तक आपका काम देखा है। तो आप जस्ट रीडिंग में हम इसको कितना इम्पैक्ट ठीक है, बिकॉज इसने मुझे बोला बैठने के लिए, क्योंकि क्या होता है ये मुझे बोलता रहता है कि तू काम नहीं कर रही, टॉन्ट मारता रहता है। तो मैंने बोला काम करने के लिए मुझे लोगों को मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा ना। मैं रूम में बैठी रहूंगी तो कैसे होगा? ऑब्वियसली। तो हम 30 नंबर के पेज पे चलते हैं सर, ताकि इनको भी मैं ये स्क्रिप्ट दे देता हूँ। Reading. When I'm reading. Neutral. First time I'm reading this Hindi. इसका भोरे को हटाना भी कितना सुंदर लग रहा है। जिधर से भोरा उड़कर आता है, उधर को इसकी तिरछी आंखें घूम जाती है। इन आंखों में कामना नहीं, केवल भय है। और ये कौन होती है तुझे बचाने वाली? पुकारना है तो राजा दुष्यंत को पुकार, जो इस तपोवन के रक्षक है। ये अवसर है अपने को सामने करने का। देखो, डरो नहीं, पर इससे तो ये पता चल जाएगा कि मैं ही राजा दुष्यंत हूँ। नहीं, मुझे सामान्य अतिथि की तरह ही आचरण करना चाहिए। यह दुष्ट तो हटने में नहीं आता, तो मैं ही दूसरी और चली जाती हूँ। हाय, ये तो इधर भी पीछे चला आ रहा है। तुम लोग बचाओ ना मुझे। दुष्टों के विनाशक कौरव के शासन में कौन है जो भोली तपस्वी कन्याओं को अनाचार से पीड़ित कर रहा है? अब इसमें आपका टोन ऊपर जाएगा। अभी तक सब स्वागत था, पेड़ के पीछे से, अब आप प्रकट हुए। दुष्टों के विनाशक कौरव के शासन में कौन है जो भोली तपस्वी कन्याओं को अनाचार से पीड़ित कर रहा है? आर्य, कोई भी यहाँ अनाचार नहीं कर रहा, केवल एक भौरा है जिसकी मधुरवाणी से। हाँ 29। बता क्यों देखती है?
इसलिए कि जैसे वंतोषणी को अपने अनुरूप वृक्ष मिला है, वैसे इसे भी अनुरूप पति मिले। ये तो अपने मन की बात कह रही होगी। शकुंतला, इस माधवी लता को तू क्यों भूल रही है, जिसे तात कर्णव ने तेरी ही तरह अपने हाथों से पाला है? इसे भूलूंगी तो अपने को भी ना भूल जाऊंगी। ओह, कितने आश्चर्य की बात है। सुन प्रियंवदा, इधर आ, तुझे एक अच्छा सा समाचार देती हूँ। अच्छा सा समाचार? ऐसा क्या समाचार? इस माधवी लता को देख देख, कैसे ये असमय ही ऊपर से नीचे तक खिल उठी है। सच कह रही है? सच नहीं तो क्या, तुम दोनों आकर देख लो ना। तो इसके बदले सुन, तेरे लिए भी एक अच्छा सा समाचार है। मेरे लिए अच्छा सा समाचार है? बता, क्या समाचार है? समझ ले कि तेरा विवाह अब होने ही वाला है। यह तेरे अपने मन की चाह होगी। जा, मैं तेरी बात नहीं सुनती। मैं ये हंसी में नहीं कह रही हूँ। ये शकुन तेरे लिए भी शुभ है, ऐसा मैंने तात कर्णों के मुंह से सुना था। तभी तो मैं ये इतने प्यार से माधवी लता को सींचा करती है। क्यों ना इसे प्यार से सींचूं मैं, मेरी बहन है ना। संभव है कुलपति प्रणव की ये आसमान संतान हो। नहीं, इस संदेह में संदेह नहीं होना चाहिए। ये संदेह क्षत्रिय से इसका विवाह संभव है। क्षत्रिय से इसका विवाह संभव है। तभी मेरे आर्य मन में इसके लिए अभिलाषा जाग रही है। जहाँ संदेह का विषय हो, वहाँ सदपुरुष का अंतकरण ही सबसे बड़ा प्रमाण है। फिर भी वास्तविकता का पता अभी चल नहीं जाएगा। हाय देखो, नवमालिका को पानी देने से अचकचाया। हाय देखो, नवमालिका को पानी देने से अचकचाया यह भौरा उससे हटकर मेरे मुंह के आसपास मंडराने लगा। इसका भौरे को हटाना भी कितना सुंदर लग रहा है। जिधर जिधर से भौरा उठकर आता है, जान पड़ता है कि ये सुस्तनी भौरे के डर से व्याकुल तपस करना नहीं, बिना वाद्यों के नाचती कुशल नर्तकी है। अनुसुया, प्रियंवदा, बचाओ ना मुझे इस दुष्ट भौरे से। यह तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। हम कौन है तुझे बचाने वाली? पुकारना है तो राजा दुष्यंत को पुकार, जो इस तपोवन के रक्षक है। ये अवसर है अपने को सामने करने का। देखो, डरो नहीं। पर इससे तो ये नहीं पता चल जाएगा कि मैं ही राजा दुष्यंत हूँ। नहीं, मुझे एक सामान्य अतिथि की तरह ही आचरण करना चाहिए। यह दुष्ट तो हटने में नहीं आता। मैं ही दूसरी ओर चली जाती हूँ। हाय, ये तो इधर भी पीछे पीछे चला आ रहा है। तुम लोग बचाओ ना मुझे। दुष्टों के विनाशक पौरव के शासन में कौन है जो भोली तपस्वी कन्याओं को अनाचार से पीड़ित कर रहा है? अरे आर्य, कोई भी यहाँ अनाचार नहीं कर रहा है। केवल एक भौरा है जिसके पास आकर मंडराने से हमारी सखी डर गई। कहो, तुम्हारी तपस्या तो उत्कर्ष पर है। हाँ, एक विशेष अतिथि के आने से अवश्य उत्कर्ष पर है। हम आर्य का स्वागत करती है। शकुंतला, जा पर्णशाला से आर्ध्य पत्र में फल लेकर आ जा। पैर धोने के लिए पानी यहीं से हो जाएगा। नहीं, आप लोगों की मधुर वाणी से ही हमारा आतिथ्य हो गया। आर्य, सत्पर्णा वेदी में बैठकर थकान दूर कर ले। यहाँ ठंडी छां भी है। आप लोग भी अपने पुण्य कार्य से थक गई होंगी। आपका जो बारी आएगी तो आप क्या करेंगे? इतना क्यों देखती है? बता, क्या देखती है? इसलिए ना कि जैसे वंतोषणी को अपने अनुरूप वृक्ष मिला है, वैसे इसे भी अनुरूप पति मिले। ये तो अपने मन की बात कह रही होगी। शकुंतला, इस माधवी लता को तू क्यों भूल रही है, जिसे तात कर्णों ने तेरी ही तरह अपने हाथों से पाला है? इसे भूलूंगी तो अपने को भी ना भूल जाऊंगी। ओह, कितने आश्चर्य की बात है। सुन प्रियंवदा, इधर आ, तुझे एक अच्छा सा समाचार देती हूँ। अच्छा सा समाचार? क्या समाचार है? इस माधवी लता को देख कैसे यह असमय ही ऊपर से नीचे तक खिल उठी है। सच कह रही है? सच नहीं तो क्या, तुम दोनों आकर देख लो ना। तो इसके बदले सुन, तेरे लिए भी एक अच्छा सा समाचार। मेरे लिए अच्छा सा समाचार? बता, क्या समाचार है? तो समझ ले कि तेरा विवाह अब होने ही वाला है। यह तेरे अपने मन की चाह होगी। जा, मैं तेरी बात नहीं सुनती। मैं ये हंसी में नहीं कह रही हूँ। ये शकुन तेरे लिए भी शुभ है, ऐसा मैंने तात कर्णों के मुंह से सुना था। तभी तो
तो इतने प्यार से माधवी लता को सींचा करती है। क्यों ना इसे प्यार से सींचूं मैं, मेरी बहन है ये। एक बार ये लाइन रिपीट कर दो। आप क्यों ना मैं इसे प्यार से, क्यों ना इसे प्यार से सींचूं, मेरी बहन है ये। संभव है कुलपति कणों की ये आसुरी संतान नहीं, इस संबंध में संदेह नहीं होना चाहिए। निसंदेह क्षत्रिय से इसका विवाह संभव है, तभी मेरे आचरण में इसके लिए अभिलाषा जाग रही है। जहाँ संदेह का विषय हो वहाँ सब पुरुषांतकरण की सबसे बड़ा प्रमाण है। फिर भी वास्तविकता का पता अभी चल ही जाएगा। आगे हाय देखो, नवमालिका को पानी देने से अचकचाया यह भौरा उससे हटकर मेरे मुंह के आसपास मंडराने लगा। इसका भौरे को हटाने में कितना सुंदर लग रहा है। जिधर जिधर से भौरा उड़कर आता है उधर उधर को इसकी सुस्त में भौरे के डर से व्याकुलता पसंद नहीं, बिना वाद्यों के नाचती कुशल नर्तकी है। अनुसुया, प्रियंवदा, बचाओ ना मुझे इस दुष्ट भौरे से, यह तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। हाँ, अरे ते कहाँ है? हम कौन है तुझे बचाने वाली? पुकारना है तो इस राजा दुष्यंत को पुकार, जो इस तपोवन के रक्षक है। ये अवसर है अपने आप को सामने करने का। देखो, डरो नहीं। देखो, डरो नहीं, कंप्लीट ड भी पूरा, र भी पूरा। देखो, डरो नहीं। हाँ, पर इससे तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं ही राजा दुष्यंत नहीं, मुझे एक सामान्य अतिथि की तरह ही आचरण करना चाहिए। यह दुष्ट तो हटने में नहीं आता, तो मैं ही दूसरी ओर चली जाती हूँ। हाय, ये तो इधर भी पीछे चला आ रहा है। तुम लोग बचाओ ना मुझे। दुष्टों के विनाशक कौरव के शासन में कौन है जो भोली तपस्वी कन्याओं को अनाचार से पीड़ित कर रहा है? आर्य, कोई भी यहाँ अनाचार नहीं कर रहा है, केवल एक भौरा है जिसके पास आकर मंडराने से हमारी सखी डर सी गई। कहो, तुम्हारी तपस्या तो उत्कर्ष पर है। हाँ, एक विशेष अतिथि के आने से ये अवश्य उत्कर्ष पर है। हम आर्य का स्वागत करती है। शकुंतला, जा पर्णशाला से आर्द्य पत्र में फल लेकर आ, और पैर धोने के लिए पानी तो यहीं से हो जाएगा। नहीं, आप लोगों की मधुरवाणी से ही हमारा आतिथ्य हो गया। आर्य, सत्यपर्ण वेदी पर बैठकर थकान दूर कर ले, यहाँ ठंडी छां भी है। आप लोग भी अपने पुण्य कार्य से थक गए होंगे, कुछ देर आप भी बैठे। शकुंतला, कुछ देर बैठ जाए, अतिथि का आदर करना हमारा कर्तव्य है। क्या है यह? कोई इस व्यक्ति को देखकर मन में ही ऐसा भाव उठ रहा है जो कि तपोवन की मर्यादा के अनुकूल नहीं। ये एक सी उम्र और एक से रूप की मित्रता कितनी अच्छी लग रही है। ये तो आपको समझ में आ ही गया। हाँ, समझ में आ गया। तो ये